शोकग्रस्त हो या मेरे लिए अथवा यज्ञ भाग न पाने वाले देवताओं के लिए। क्या आजकल लोग स्त्रियों की, बच्चों की रक्षा नहीं करते? क्या ब्राह्मण वंश देवी भाषा संस्कृत का अध्ययन छोड़ करके कुकर्म में लग गया? क्या राजकुल वेदाध्ययन करने वालों की वृत्ति का निर्वाह नहीं करता? क्या शासन नीचे गिर गया है? क्या लोगों को खाना पीना नहीं मिलता है? क्या भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं इसलिए शोक कर रहे हैं? बैल, धर्म रूपी बैल पूछता, बताओ माता बताओ तुम्हारे शोक का कारण क्या है? वह सौभाग्य, वह सौंदर्य आपका कहाँ चला गया? पृथ्वी माता एक तो आदि भौतिक होती है, दूसरी आदि दैविक होती है और तीसरी आध्यात्मिक होती है। जहाँ देवी देवता के रूप में पृथ्वी का वर्णन आता है वह उसका आदि दैविक स्वरूप है। उसी पृथ्वी माता ने उत्तर दिया कि धर्म, तुम जानते हो कि भगवान में क्या क्या गुण है? सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता। आज कहते हैं शम, दम, तप, तितिक्षा, समता, उपरागता, विद्या, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वातंत्र्य, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रागल्भ्य, प्रश्रय, शील, साहस, ओज, भग, गांधीर्य, स्थैर्य, आस्तिक्य, कीर्ति, मान, निरहंकार आदि सद्गुण। ये सारे सद्गुण हैं, ये हमेशा भगवान के अंदर रहते हैं और वही भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं। कलयुग का शासन हो रहा है, इसलिए मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। शोक अपने लिए तो कर ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ, और जो वर्णाश्रमों का ह्रास हो रहा है उसके लिए भी कर रही हूँ। लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, पर वे अपने निवास स्थान कमलासन को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और उन्हीं भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर पड़ते हैं। मैं त्रिलोकी में श्रेष्ठ हो गई थी, उन्हीं भगवान के विरह में मैं व्याकुल हो रही हूँ। उनके चरणों के चिन्ह से अभी भी मुझको रोमांच हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी और धर्म आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि राजर्षि परीक्षित वहाँ पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर पहुंच गए। राजा परीक्षित ने वहां पहुंचकर का बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक गाय है जो धर्म का प्रतीक है, एक गाय है जो पृथ्वी का प्रतीक है, एक बैल है जो धर्म का प्रतीक है, और तीसरा उनके पास एक शूद्र व्यक्ति खड़ा हुआ है। गाय और बैल के पास कौन खड़ा है? एक बड़ा शूद्र व्यक्ति खड़ा है, हाथ में उसने डंडा ले रखा है और राजा बन गया है और राज चिन्ह धारण करके आज कहते गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को वो डंडे से मार रहा। पृथ्वी और धर्म अर्थात बैल और गाय दोनों ही छत विक्षिप्त हो रहे हैं। गाय को तो वह पांव से भी मार रहा और वह भूखी प्यासी व्याकुल हो रही। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तब उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बोले कि मैं राजा हूँ,
तुम इन निर्बलों को सता रहे हो। लगता है कोई नट हो, राजा नहीं हो। क्या तुम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में चले जाने के कारण इनके साथ अन्याय कर रहे हो? अथवा हे वृषभ, हे गौ माता, तुम दोनों कोई देवता हो जो हमको दुख देने आए हो। किंतु आज एक पांडव के हाथ में धनुष बाण है, उसके रहते हुए यदि तुम्हारी आंखों में शोक के आंसू हैं तो यह मुझे सह्य नहीं है, मैं ऐसा सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम निर्भय हो जाओ। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुष्टों के द्वारा सताई जाती है, उसकी कीर्ति, आयु, भग और गति नष्ट हो जाती है। यह राजा का परम धर्म है कि वो दुखियों के दुखों को दूर करे। हमारे राज्य में यह कौन भूतद्रोही आ गया है? मैं इसको दंड दूंगा, इसको दग्ध कर दूंगा। वृषभ देवता, ये तुम्हारे पैर किसने तोड़ दिए? तुम्हें विरूप किसने बना दिया? हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल निरपराध हो, तुमको कष्ट हो, यह हमारे लिए कलंक की बात है। हमारे राज्य में जो निरपराध को सताता है उसको मैं भयभीत करता हूँ, और वह चाहे देवता भी क्यों ना हो, उसकी बाँह अपने हाथ से मैं काट देता हूँ। धर्म ने कहा कि राजन, आप भगवान के भक्त हैं,